वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का सेकंड पार्ट है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि पोएट और उसकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था जब वो सिटी वापस आ गए थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमें यहाँ से पढ़ना था कि ग्रैंड मदर और पोएट के टर्निंग पॉइंट था रिलेशनशिप का, लेकिन जब वो विलेज से सिटी वापस आ गए थे। As the years rolled by solace each of other, for some time she continued to wake me up and get the ready for school. पोएट बताता है कि जब हम विलेज से सिटी वापस आ गए थे तो कुछ टाइम तक तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सुबह उठाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी, स्कूल भेजती थी। वो मेरे साथ नहीं जाती थी, लेकिन इतना तो उन्होंने कंटिन्यू किया था। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैंने स्कूल से वापस आया तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा कि स्कूल में तुम्हारे टीचर ने क्या पूछा, तुमसे क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैंने उनसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोला और कुछ थोड़ी चीज़ें वेस्टर्न साइंस और लर्निंग इंग्लिश में सब बताया, बिकॉज वो इंग्लिश स्कूल था और जहाँ मैं विलेज में पढ़ता था वो हिंदी स्कूल था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैंने ग्रैंड मदर से बताया कि मेरे टीचर ने पढ़ाया लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ड बीइंग राउंड, कि वर्ड क्यों राउंड है, सब इसी सब के बारे में मेरी टीचर ने पढ़ाया। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सब सुन के मेरी ग्रैंड मदर अनहैप्पी होगी, मतलब सैड हो गई, क्योंकि उन्हें ये सब समझ नहीं आता था, उन्हें हिंदी समझ में आती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इसलिए भी टेंशन में थी कि स्कूल में बस बच्चों को स्टडी कराई जाती है, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। उनका मानना ये था कि इंग्लिश स्कूल में बस यही सब फालतू काम करवाए जाते हैं, कोई भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं दी जाती। ऑन डे आई अनाउंस देयर वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और मैंने एक दिन आके बताया अपनी ग्रैंड मदर को कि मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक लेसन्स भी दिया जाता है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुन के तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंडर फॉक। मेरी ग्रैंड मदर के उसमें ये सब भिखारियों का काम है, ये सब पढ़ना तो सब अच्छों का काम है, लेकिन ये जो म्यूजिक सीखना है, मेरी ग्रैंड मदर के नज़रिए से देखे तो ये जो म्यूजिक है ये सब बस भिखारी करते हैं, ये जेंटलमैन नहीं कुछ कर सकते। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो मुझसे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उनका चुप रहना मुझे सब पता चल रहा था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, ये बताने के बाद वो मुझसे बस कभी कभी बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप द यूनिवर्सिटी, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, जो हमारे बीच थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप बची थी वो भी खत्म हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन, ऐसा लग रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर चुप रह के वो सब हमारी फ्रेंडशिप को रिजाइन कर गई। She rarely left spinning wheel to talk to anyone, वो कभी किसी से बहुत कम ही बात करने के लिए आती थी, बस वो अपनी स्पाइनिंग व्हील पे बैठी रहती थी। For sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers, वो बस अपनी व्हील पे बैठी रहती थी और अपने प्रेयर्स करती रहती थी। Only in when afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, और जब वो वहाँ से उठती थी तो स्पैरोज आते थे, कुछ उनको खाना खिलाती थी। While she sat in वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में देख के स्पैरोज को खिलाती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिकल बेडलम ऑफ चिरपिंग, ढेर सारी बर्ड्स चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी उनके ब्रेड खाने के लिए, तो उनकी आवाज़ सुन के मेरी ग्रैंड मदर को बहुत खुशी मिलती थी। सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ तो अपने पैर से खाते थे, कोई अपने कंधे पे रख के ले जाते थे। सम एवन सेट ऑन हर हैंड, कोई सिर पे। सी स्माइल बट नेवर सूटेड देम अवे, वो बहुत स्माइल करती थी बट कभी उन चिड़ियों को भगाती नहीं थी। इट यूज टू द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए यही सबसे प्यारा घंटा होता था पूरे दिन का। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट है मुझसे। आई वुड बी अवे फ्रॉम फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए जाना था। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल,
और उनकी मेरी ग्रैंड मदर की एज भी ज़्यादा हो गई थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। तो जब मुझे 5 साल के लिए पढ़ने जाना था, मेरी ग्रैंड मदर को ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने कि मुझे बहुत दुख है। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने कोई इमोशन नहीं शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, वहाँ भी उनकी जो लिप्स थी बस प्रेयर में मूव्ड रहती थी, भगवान की प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वर लॉस्ट इन प्रेयर, वो बस अपने प्रेयर में ही खुश रहती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, वो हाथ जोड़ के भगवान से बस प्रार्थना करती रहती थी। साइलेंटली सी किस माई फॉरहेड, उन्होंने मुझे प्यार किया। एंड वाई आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एंड परहैप्स द लास्ट सिग्नल ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो बुढ़ी हो चुकी है, तो ये हमारे बीच लास्ट है, ये हमने लास्ट बार उन्हें देखा, क्योंकि अब मुझे 5 साल पे वापस आना था। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन ऐसा नहीं था, 5 साल के बाद मैं वापस आया, फिर वो उसी स्टेशन में उसी तरह मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक लाइक ए डे ओल्डर, वो जैसे पहले थी 5 साल पहले वैसे अभी भी थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी पुरानी हुई है। She still had no time for words, वहाँ इस टाइम भी वो उन्हें बोलने का कोई मन नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear her directing her prayers, फिर उन्होंने वही अपना प्रेयर करना स्टार्ट किया। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were both the sparrows whom he fed longer for frivolous rebukes, जब से मैं गया था वो उसी स्पैरोस को खिलाती रहती थी। In the evening a change came over her, लेकिन जब शाम हुई तो उनके अंदर एक चेंज आ गया। She did not pray, वो प्रे भी नहीं कर रही थी। She collected the women, वो ढेर सारी औरतों को बुलाया, पड़ोसियों को, got an old drum, एक ड्रम ले लिया, and started to sing, और गाना गाने लगी। ऐसा बड़ा चेंज उन्हें पहले नहीं था, वो पहले बहुत कम बोलती थी, लेकिन आज क्या हो गया ऐसे अचानक। For several hours she thrummed the sagging, कई घंटों तक वो ऐसे ही करती रही। Skins of the depleted drum and sang her home coming of warriors,